हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोधपुर अड्डा। स्वागत है आपका हमारे चैनल जोधपुर अड्डा में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो फाइनल मेरिट है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके आ चुके हैं, फाइनल आंसर की आपकी आ चुकी है, सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। तो अब उन्होंने मार्क्स शेयर किए थे कमेंट के अंदर। बाकी और भी बहुत सारे यूट्यूबर जिन्होंने अपने वीडियोज बनाए थे उनके यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट्स आए हुए थे उनकी वीडियो पे, तो उनसे भी हमने डाटा कंसीडर किया है। हमारे जो वीडियो है उन पे जो डाटा कैंडिडेट्स ने शेयर किया था उनको कंसीडर किया है। उसके बाद में और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। वो सारे फैक्टर इंक्लूड करने के बाद में फाइनली कट ऑफ को डिजाइन किया गया है। और इस वीडियो के अंदर मैं गारंटी लेता हूं कि जो कट ऑफ हमने तैयार की है 99% की गारंटी लेता हूं कि 99% वही कट ऑफ जाएगी। वो क्यों? क्योंकि मैंने पूरे डाटा को कंसीडर किया और वो डाटा मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है, डाटा को समझने की आप में एबिलिटी है, तो आप डाटा को समझ के खुद भी वो कट ऑफ डिजाइन कर सकते हो। मैंने वो सारा का सारा डाटा कंसीडर किया, वो इसके अंदर आपको दिखाया है। वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा डाटा। तो चलो चलते हैं, अब बात करते हैं कट ऑफ की। लेकिन इससे पहले अगर आप जोधपुर अड्डा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें। और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो जोधपुर अड्डा चैनल आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहता है। तो चलो चलते हैं, अब फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ की। तो फीमेल की कट ऑफ के अंदर कैटेगरी वाइज अपन इस वीडियो के अंदर कट ऑफ की बात करेंगे। ये सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने कंसीडर किया है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या डाटा है, लेकिन मैं जैसे जैसे आपको समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान लगा के इस डाटा को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यूआर के अंदर जो टोटल फीमेल की वो कितनी है, वो है 933 पोस्ट। 933 टोटल पोस्ट है। अब जो एसएससी का राइटअप आया था कट ऑफ वाला, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि ओबीसी की 4909 फीमेल और ईडब्ल्यूएस की 604 फीमेल, एससी की 886 फीमेल और एसटी की 281 फीमेल, यानी टोटल 6680 फीमेल जिन्होंने यूआर कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया है, यानी यूआर की कट ऑफ को भी क्वालिफाई किया है। ये सारा का सारा आपको कहां मिलेगा? ये एसएससी का जो राइटअप वाला आपने नोटिस डाउनलोड किया था, राइटअप डाउनलोड किया था, उसके अंदर जो आपके टोटल कैंडिडेट बताए गए उसके जस्ट नीचे आप देख लेना, वहां पे बताया गया है कि इतनी कैंडिडेट ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के इन्होंने यूआर में क्वालिफाई किया। तो ये टोटल 6680 हैं, इन्होंने यूआर में क्वालिफाई किया है। इनमें से अप्रोक्स 70% अप्रोक्स लेके चल रहे हैं कि फिजिकल देने जाएंगे। देखो जो वुमेन कैटेगरी यानी फीमेल कैटेगरी है वो थोड़ी फिजिकल मेल से कम ही देने जाती है, उनकी जो अटेंडेंस है वो कम ही रहती है। फिर भी अपने 70% लेके चला है। तो 70% अगर इसका निकालें तो अप्रोक्स 4500 फीमेल आती हैं। अब 100 फीमेल का एक बैच बनाया जाएगा, तो टोटल कितने बैच बने? 4500। अब एक बैच के अंदर हमने 15 फीमेल कंसीडर किए कि वो कंप्लीट फिजिकल कर लेंगे। हो सकता है रनिंग के अंदर तो 20 से 25 भी आ जाएं, लेकिन टोटल जो फिजिकल पूरा कंप्लीट फिजिकल कर लेंगे जो वो टोटल 15 वुमेन ही होंगे। यानी इससे ज्यादा 15 से ज्यादा फाइनल जो है आपका फिजिकल पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इससे कुछ कम ही हो सकता है, 12-13 भी हो सकती हैं। तो टोटल बात करें तो 675 जो फीमेल है वो क्या कर लेंगी? फिजिकल कर लेंगी। इनमें से 6680 में से 533 अप्रोक्स यूआर की सीट ले लेंगी। यानी ये जो फीमेल है इन्होंने यूआर के अंदर कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, तो इनमें से 675 फिजिकल पास होंगे। इनमें से 533 अप्रोक्स हमने क्यों लिया है कि यहाँ 933 पोस्ट है, तो हमारा डाटा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हो सकता है इनमें से 500 भी रह जाए, हो सकता है इनमें से 500 550 भी आ जाए, लेकिन 533 अप्रोक्स यूआर की सीट लेंगे जिनके मार्क्स क्या होंगे? 50 से ज्यादा, क्योंकि यूआर की जो कट ऑफ वो 48.19 है और इसको इन्होंने क्वालिफाई किया है 6680 ने, तो इनके मार्क्स ऑफकोर्स 48.19 से ज्यादा ही है। तो ये टोटल 675 है, इनमें से 533 अप्रोक्स यूआर की सीट लेंगे, इनके मार्क्स 50 से ऊपर हैं। तो 50 से ऊपर इनके मार्क्स हैं, तो ये सीट यूआर की ले चुकी है।
बाकी 142 बच जाती है। 675 में से 533 माइनस करें तो 142 बच जाती हैं जिनके मार्क्स 50 से कम है, इसलिए वो यूआर की सीट नहीं ले पाएंगे। उनमें से मान के चले तो सबसे ज्यादा ओबीसी की तो 90 ओबीसी की बचेंगी, ईडब्ल्यूएस की 17, एससी की 25 और 10 एसटी की, ये 142 में से बच जाएंगी। तो ये मैंने इसका डाटा बता दिया। अब इधर ओनली जनरल की बात कर लेते हैं कि जनरल को कितनी वैकेंसी मिलेंगी। 533 तो ये अदर कैटेगरी वाले ले जाएंगे जनरल की पोस्ट। बाकी जो पोस्ट बचती है अपने पास वो कितनी बचती हैं, 400 पोस्ट बचती हैं। 533 इधर निकाल दी, 400 हैं वो केवल जनरल वाले लेंगे। जनरल के कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, टोटल जनरल यानी यूआर कैटेगरी के अंदर 11,196 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो उनमें से 6680 तो अदर कैटेगरी के हैं, तो वो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 4516 कैंडिडेट हैं जो सिर्फ यूआर के अपनी कैटेगरी में पास हुए हैं। इनमें से अप्रोक्स 70% लेके चलें जो फिजिकल देने जाएंगे, वो 3100 कैंडिडेट फिजिकल देने जाएंगे। 31 बैच बनेंगे, 15 पर बैच के हिसाब से जो पास होंगे तो 465 टोटल पास हो जाएंगी। 400 टोटल अप्रोक्स छात्र इसके अंदर 50 मार्क्स जिनके होंगे, यानी यहां छात्रा करना, छात्र नहीं छात्रा, छात्र लिख दिया यहां पे छात्रा, यानी जो फीमेल है वो 400 अप्रोक्स हैं। इन 465 में से उनके मार्क्स क्या होंगे, 50 से ज्यादा होंगे और वो अपनी क्या कर लेंगे, जनरल की सीट ले लेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूआर के 65 कैंडिडेट बच गए जिनके मार्क्स 50 से कम है, यानी 465 में से 400 वैकेंसी थी, उनके 400 के मार्क्स 50 से ज्यादा थी, वो अपनी सीट ले गई और जो 65 कैंडिडेट हैं वो क्या हो गए, वो बच गए। तो उसकी वजह से 65 कैंडिडेट की वजह से कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी आपके 48.19 अभी फिजिकल के लिए है, तो ये फाइनल कट ऑफ है, ये जा सकती है 50 से 52। अब देखो मैंने 50 से 52 बताया, बाकी मैं उन फीमेल के लिए भी बता देता हूं जो बॉर्डर मार्क्स हैं, जिनके यानी 49 मार्क्स हैं, 48.50 मार्क्स हैं, यानी जो बिल्कुल बॉर्डर मार्क्स पे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि ये मैंने 15 वुमेन यहां पे कंसिडर की हैं, यानी 15 फीमेल यहां पे कंसिडर की हैं कि जो फिजिकल में पास होंगी। हो सकता है वहां पे वो 12-13 भी आ जाएं, और मैंने अटेंडेंस 70% कंसिडर की है, तो हो सकता है वहां पे 66 या 67 या 65 कुछ भी अटेंडेंस थोड़ी सी कम आ जाए। तो अगर ये काम हो गया तो यहाँ पे 65 जो फीमेल और हैं उनको भी जॉब मिल जाएगी, और उनको मिल जाएगी 49 अप्रोक्स पे ही, यानी जिनके 48.50 या 49 मार्क्स हैं उनको भी पोस्ट मिल जाएगी। तो मैं उन सभी के लिए भी बोल रहा हूं कि वो भी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करें। मैंने अपना ओपिनियन दिया है, बाकी मैं कोई कट ऑफ डिजाइन करने वाला नहीं हूं, मैंने अपना ओपिनियन दिया है, वो भी डाटा के साथ में। तो आप बहुत सारे हैं, जो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था उस पर बहुत से बढ़े हुए हैं, बाकी 3500 के लगभग व्यूज हैं उसमें एक दिन के अंदर। उनमें से 5-10 कैंडिडेट ही हैं जो बढ़े हुए हैं, जिनको ना तो समझ में आया, मैंने कोई डाटा समझाया था। मैं देखो इसमें मैंने आपको डाटा समझाया है अच्छी तरीके से, किसको समझ में नहीं आया भाई, जिसको समझ में नहीं आया तो उसको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी रिजर्वेशन का भी नॉलेज नहीं है। अब मैंने बता दिया कि जो जनरल की जिसने क्वालिफाई कर रखा है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो उसने जनरल में इसीलिए तो क्वालिफाई कर रखा है क्योंकि उसने अपना एज रिलैक्सेशन नहीं ले रखा। अगर एज रिलैक्सेशन वो लेता कैंडिडेट तो वो अपनी कैटेगरी में रहता, जनरल में क्वालिफाई नहीं करता। अब जिन्होंने जनरल पे क्वालिफाई कर रखा है तो वो 100% अगर उनके मार्क्स जनरल की फाइनल कट ऑफ से ऊपर रहते हैं तो वो 100% जनरल की सीट लेंगे। क्या रिजर्वेशन इसमें समझ में नहीं आया आपको? यही मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आता और फालतू में यहां पे कमेंट के अंदर बकवास करने आ जाते हैं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उन कैंडिडेट से, मैं ज्यादा बकवास करेंगे तो उनके कमेंट डिलीट कर दूंगा, उनको ब्लॉक कर दूंगा। बाकी मैं अच्छी तरीके से डाटा समझा रहा हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई आपको दिक्कत है कि जिस भी कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा तो वो आराम से पूछ सकता है कि सर हमारे डाटा आपने समझाया, रिजर्वेशन वाला थोड़ा सा फंडा समझ में नहीं आया। भाई मैं उसको कॉल करके समझाता हूं, अगर बंदे को नहीं समझ में आया तो मैं उसको बोलता हूं टेलीग्राम पे आ, टेलीग्राम पे आके जो ग्रुप है वहां मैसेज कर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं उसको बोलता हूं टेलीग्राम पे आ, वहां पे आके मैसेज करे। वो मैसेज करता है, मेरे पास उसकी डिटेल आती है कि किसने मैसेज किया, क्या क्वेश्चन पूछा है। मैं पर्सनली उसको अपने टेलीग्राम से उसको कॉल करता हूं और उसको कॉल पे समझाता हूं। यार इससे बड़ा मैं और मैं क्या कर सकता हूं यार, फिर भी यहां पे बकचोदी करने आ जाते हो।
समझ में नहीं आता, मुझे ऐसे वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं उन लोगों के लिए। फिर यार वो देख के ऐसे कमेंट देख के मतलब गुस्सा आता है और कुछ नहीं आता। चलो छोड़ो उन सब बात को, वो करते रहेंगे 5-10, हम वो हमारी वीडियो पे नहीं सबकी वीडियो पे करते हैं। बाकी देखो अपन नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ओबीसी की। अब देखो वीडियो ज्यादा लंबा होगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, डाटा मैंने एक में समझा दिया आपको। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 387 टोटल पोस्ट है। 90 पोस्ट तो यूआर में जो पास है वो ले लेंगे। यानी देखिए यहां पे मैंने बताया था कि 90 यहां पे बच गए, जो 90 यहां पे बच गए ओबीसी वाले, वो पोस्ट यहां से ले लेंगे, क्योंकि उनके मार्क्स जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं जो अपनी कैटेगरी में पास हुए हैं उनसे थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि यूआर में पास हुए हैं वो। तो 90 पोस्ट तो वो ले लेंगे, तो लगभग लगभग 300 पोस्ट अप्रोक्स बच जाएंगी, जो केवल ओबीसी अपनी कैटेगरी के अंदर पास हैं। 4614 कैंडिडेट हैं जो अपनी कैटेगरी के अंदर पास हैं ओबीसी में, उनको मिलेंगे। अब 4644 टोटल पास है, उनमें से 3100 अप्रोक्स फिजिकल देने जाएंगे 70%। उनमें से 31 बैच बनेंगे, 15 पर बैच के हिसाब से हमने कंसिडर किया है। 465 टोटल फीमेल पास होंगी। इनमें से ज्यादातर के मार्क्स कितने 48.19 से, यानी जनरल की कट ऑफ से कम है। बाकी सभी के नहीं है। सभी के इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना एज रिलैक्सेशन ले लिया, यानी एज के अंदर उनकी एज मतलब ओबीसी कैटेगरी में जो थी उनसे कुछ ज्यादा थी, तो उन्होंने 3 साल का अपना एज रिलैक्सेशन ले लिया। तो उनके मार्क्स चाहे वो जनरल से कितने भी ज्यादा ले आए, जनरल की कट ऑफ को पार करके, फिर भी वो अपनी कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो इनमें से, लेकिन इसमें से ज्यादातर के मार्क्स हैं वो 48.19 से कम है। बाकी कुछ कैंडिडेट हैं उनके क्या हैं, इससे ज्यादा मार्क्स भी हैं। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 465 कैंडिडेट टोटल उसमें से पास हुए हैं अपनी कैटेगरी वालों से, उनके पास सीट बची है 300, तो 300 को ही पोस्ट मिलेगी। इसलिए ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो 47 से 49 यानी 47 से 49 थोड़ी इंक्रीज होगी। बाकी मैंने पहली कैटेगरी के अंदर भी बताया जनरल में कि जिनके बॉर्डर मार्क्स हैं वो भी चिंता नहीं करें, बिल्कुल भी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल में अपना दम लगा देना जबरदस्त। 12-13 फीमेल पास हुई इधर और थोड़े से अटेंडेंस कम रही, तो उनका भी 100% नंबर आएगा, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। थर्ड कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल पोस्ट हैं 202। 17 पोस्ट तो जो यूआर में पास हैं वो ले लेंगे। मैंने पीछे दिखाया था 90 + 17 यानी 90 तो ओबीसी की, 17 ईडब्ल्यूएस की और 25 थे वो एससी की, और जो 10 थी वो एसटी की। वो दिखाया था मैंने कि जो यूआर कैटेगरी के अंदर पास है, जिनका यूआर की कट ऑफ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपनी कैटेगरी में आके सिलेक्शन लेंगे, वो 17 पोस्ट तो वो ले जाएंगे। बाकी 185 अप्रोक्स पोस्ट और बचेंगी जो केवल अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में ही पास हुए हैं वो लेंगे। जो ये 4172 कैंडिडेट हैं उनमें से ये लेंगे। ठीक है, 4172 टोटल कैंडिडेट अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में पास हुए हैं, उनमें से 1400 अप्रोक्स फिजिकल देने जाएंगे, यानी अटेंडेंस 70% रहेगी। 14 बैच बनेंगे, 15 के हिसाब से पर बैच से 210 कैंडिडेट क्या होंगे, वो होंगे फिजिकल पास। इनके मार्क्स 48.19 से कम हैं सभी के, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर एज रिलैक्सेशन है नहीं, उनका रिजर्वेशन वैसे ही 10% है, कोई एज का रिलैक्सेशन उसे नहीं दिया गया, इसलिए इन सभी के मार्क्स 48.19 से क्या है, कम है। तो इसलिए इन सभी के मार्क्स 48.19 से कम है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की स्लाइड में कि 210 कैंडिडेट में से पोस्ट अपने पास 185 बची, तो 185 को ही पोस्ट मिलेगी। तो ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ है वो है 31 से 33, यानी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। बाकी हर कैटेगरी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर मार्क्स वाले बार बार, अब क्या बताऊं आपको कि वो मैंने 15 का रेशियो लिया, वो 12-13 हो सकता है, अटेंडेंस थोड़ी सी कम हो सकती है, तो 100% बॉर्डर मार्क्स वाले भी सिलेक्शन ले लेंगे। अब कैटेगरी आती है थर्ड अपनी, फोर्थ अपनी एससी। एससी के अंदर टोटल पोस्ट है 328। 25 पोस्ट तो जो यूआर कैटेगरी में पास हुए हैं और उनका जहां पे यूआर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अपनी कैटेगरी में आके सिलेक्शन ले लेंगे। बाकी बच जाती है 300 अप्रोक्स पोस्ट जो केवल एससी में पास हैं वो लेंगे। एससी में टोटल पास हैं 3936 कैंडिडेट, उसमें से 2800 अप्रोक्स फिजिकल देने जाएंगे। 28 बैच बनेंगे, 15 के हिसाब से 420 कैंडिडेट क्या होते हैं, फिजिकल पास होते हैं। इनमें से ज्यादातर के मार्क्स 48.19 से कम हैं। जिन्होंने एज रिलैक्सेशन ले लिया है उनके मार्क्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं।
सेकंड आगे की स्लाइड पे चलते हैं तो 420 कैंडिडेट में से 300 कोई पोस्ट मिलेगी, क्योंकि 300 ही पोस्ट अपने पास अभी बची हैं, बाकी पास हुए हैं 420। तो क्या है, कट ऑफ क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 41 से 43। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो अपनी लास्ट कैटेगरी है वो है एसटी। एसटी के अंदर टोटल पोस्ट है 94, उनमें से 10 पोस्ट तो जो यूआर कैटेगरी के अंदर पास हुए हैं और वहां पे यूआर की फाइनल कट ऑफ को पार नहीं कर पाए हैं, तो वो यहां पे 10 पोस्ट ले लेंगे। बाकी 84 पोस्ट बचेंगी जो केवल एसटी कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में पास हैं, वो लेंगे। अपनी कैटेगरी में जो पास कैंडिडेट हैं वो 1128, उनमें से 800 अप्रोक्स यानी 800 अप्रोक्स फिजिकल देंगे। 8 बैच बनेंगे, 15 के हिसाब से 120 कैंडिडेट पास होंगे। इनमें से ज्यादातर के मार्क्स 48.19 से कम है, यानी कुछ एक के मार्क्स ज्यादा भी हैं, क्योंकि उन्होंने एज रिलैक्सेशन ले लिया, इस वजह से वो अपनी कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। अगली स्लाइड है, उस पे है कि 120 कैंडिडेट में से अपने को 84 को पोस्ट देनी है। पास 120 कैंडिडेट है फिजिकल, लेकिन 84 कैंडिडेट को ही पोस्ट देनी है, तो कट ऑफ को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो एसटी की फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 42 से 44। अब लास्ट में मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जिनके बॉर्डर मार्क्स हैं वो निराश मत होना, फिजिकल में अपनी बिल्कुल भी ढील नहीं आने देनी है, अच्छी तरीके से फिजिकल करना है। देखो एक बात तो ये होती है कि अगर मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ और मैं कंप्लीट फिजिकल करके आ गया, किसी को बताऊंगा कि यार मैं थोड़े से बिल्कुल मतलब पॉइंट मार्क्स से या 1 मार्क्स से मैं फाइनल मेरिट में रह गया, बाकी मैंने सारा कंप्लीट प्रोसेस किया था, तो क्या अगले को अच्छा नहीं लगेगा? किसी को बताओगे तो वो खुद भी बोलेगा यार तेरे साथ थोड़ा गलती हुआ। एक अगर आप बताते हो कि मैंने रिटर्न तो पास किया था, मैंने कट ऑफ तो क्लियर की थी, लेकिन मैं फिजिकली में नहीं हो पाया, तो वो क्या कहेगा, यार तूने रिटर्न पास कर लिया, फिर तेरे से फिजिकल नहीं किया गया, उसके बाद में मेरिट भी बचती, तेरे से तो कम से कम फिजिकल तो करता। ये बात है। दूसरी बात, खुद को कॉन्फिडेंस आता है अगर आप फिजिकल करके आते हो, और हो सके आप, मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा कोई कैंडिडेट इतनी मेहनत करने के बाद में रहें, लेकिन क्या पता कट ऑफ में कुछ भी हो सकता है। तो यार जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, देखो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो वो तो देखो उनके तो चांस होंगे ही, लेकिन किसी कैंडिडेट कोई अपनी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी कम तैयारी कर पाता है, उनके थोड़े मार्क्स कम आते हैं, तो देखो पहले तो उनको ही जो सीट है वो अलॉट की जाएगी जिनके मार्क्स ज्यादा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि खुद को कॉन्फिडेंस आता है जब फिजिकल कंप्लीट करके आते हो, चाहे फाइनल मेरिट के अंदर आप रह जाओ। अगली बार जब आप अच्छी तैयारी करके और पेपर देते हो तो आपको ऐसे लगता है फिजिकल में मैं नहीं रहूंगा, खुद को कॉन्फिडेंस रहता है कि फिजिकल में 100% कर लूंगा। अगर इस बार आप फिजिकल नहीं करते हो तो रहना तो फिर भी आपको मेरिट में रहोगे, तो क्या फिजिकल नहीं करते हो तो भी रहोगे ना अभी, तो फिजिकल नहीं करते हो तो रहोगे, तो अगली बार अगर आप पास भी हो जाते हो बढ़िया मार्क्स लेके, तो फिजिकल देने जाओगे तो तुम्हारे मन में ये रहेगा कि मेरा पिछली बार भी फिजिकल नहीं हुआ और इस बार भी मेरा फिजिकल नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा। इस वजह से तुम अगली बार भी फिजिकल में मुश्किल से आ पाओगे या फिर रह जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जो आपको नहीं होने वाला काम भी करवा देती है। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर जरूर दबा देना, और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी कैंडिडेट्स को ये जो कट ऑफ है इसका पता चले, और बाकी जो मैंने बात बताई है वो उनके थोड़ी जाके दिमाग में घुसे। लास्ट में मेरे पास जो पिछला ये मैंने फीमेल की कट ऑफ बताई है, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये थी कि ये मैंने फीमेल की कट ऑफ बताई है। इससे पहले मैं मेल की कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिन भी मेल की कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके देख सकते हो। और उस वीडियो पे कमेंट आए थे कि एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ बताओ, तो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए मैं बता देता हूं कि जिन भी कैंडिडेट के 1 मार्क्स ज्यादा है तो वो 100% मान लो आपका सिलेक्शन है, आपने फिजिकल कर दिया। तो देखो फिजिकल एक्स-सर्विसमैन के कैंडिडेट सबसे पहले तो फिजिकल करने ही 50% से कम आएंगे। दूसरी बात, उनमें फिजिकल भी बहुत कम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें टाइम काफी ज्यादा है दिया हुआ है,
जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके हिसाब से टाइम उनको दिया है, जैसे 30 साल से 40 साल वाले को 7 मिनट दी गई है। तो अक्सर इसमें अगर रिटायर आता है तो उनके लगभग 30 और 40 के बीच वाले ही होते हैं। तो 30 से 40 के बीच में है, तो उनका देख लो अब 7 मिनट में वो इस टाइम अगर किसी की जो एज है वो 38 हो रखी है, 39 है या 35 है, तो वो यार किस प्रकार से 7 मिनट में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एज के हिसाब से जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रनिंग करना थोड़ा कम हो जाता है। बाकी उनका जो रूटीन है, स्टेमिना है, फिजिकल फिट है, वो ठीक रहते हैं, लेकिन रनिंग के अंदर मात खा जाते हैं। तो इसलिए उनके जिसके भी एक मार्क्स तो ज्यादा है वो तो 100% श्योर है। बाकी जो आपकी मिनिमम कट ऑफ इस बार रखी गई है फिजिकल की, हो सके वो भी रह सकती है। तो ये मैंने सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं वीडियो को एंड करता हूं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो चुका है। कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको कोई क्वेरी है तो। बाकी जो बकवास करने वाले हैं वो बकवास यहां मत कीजिए, किसी और वीडियो पे जाके कर लीजिए। नहीं, मैं यहां करूंगा सीधा आपको ब्लॉक, ना तो मैं आपका रिप्लाई देने वाला। ठीक है, तो बाय बाय फ्रेंड, वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।